नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। महाकुंभ अपडेट, संभवतः ये अंतिम महाकुंभ अपडेट है। हालांकि ये बुलेटिन सुबह का चलता रहेगा। आज ये बुलेटिन थोड़ा देर से आपके सामने पहुंच रहा है, तो आइए आपको बता देते हैं कि महाकुंभ यानी प्रयागराज वो कैसा है। देखिए साहब, प्रयागराज अब बिल्कुल सामान्य हो चुका है। मेला के समय में जितनी भी अस्थायी पार्किंगें बनाई गई थी वो पार्किंगें समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। कुछ एक बची हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगी। आप सबको पता है कि जब तक ये लगभग 50 दिनों तक मेला चला है, तब तक प्रयागराज का जो शहर के अंदर का बस अड्डा, यानी जहाँ पर यूपी एसआरटीसी की बसें जाती थी, जो कि सिविल लाइंस मुख्य बस अड्डा है, उसे अस्थायी तौर पर शहर के बाहर मेला क्षेत्रों में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन कल से अब वापस सिविल लाइंस का बस अड्डा भी सामान्य तरह से, जैसे हमेशा काम करता है, वैसे ही काम करना शुरू कर दिया है। यानी अगर आप यूपी एसआरटीसी की बस से कहीं से भी आ रहे हैं तो आप प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस बस अड्डे पर ही जाएंगे। इसी के अलावा रेल ने जो प्रयागराज जंक्शन को बंद किया था, अब अपने पुरानी तरीके से प्रयागराज का जंक्शन भी काम कर रहा है। इस बीच में जितनी भी मेला स्पेशल या बहुत सारी ऐसी ट्रेनों को जिन्हें छिवकी, नैनी या इस तरह के आसपास के प्रयागराज के बाहर के स्टेशनों पर रोक दिया जा रहा था, उनके स्टॉपेज वहाँ तक कर दिए गए थे। अब वो सब भी रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि पहले से प्रयागराज पहुँचने वाली जो ट्रेन जिस स्टेशन तक पहुँचती थी, तय था उसका पहुंचना, उसी स्टेशन को वो पहुंच रही हैं। जहां तक बात है मेला स्पेशल ट्रेनों की, वो ट्रेनें भी अब धीरे धीरे ही नहीं बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ वो बंद की जा रही हैं, क्योंकि अब महाकुंभ में आने वालों की संख्या कहें तो हज़ारों में सीमित हो चुकी है। अगर पूरे दिन का मिला के देखें तो कहीं 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ लोग आ रहे थे और वहाँ ये संख्या अब हज़ारों में सिमट आई है। इसलिए महाकुंभ का मेला क्षेत्र अब खाली खाली जैसा दिखाई देना शुरू हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में शिविर जितने हैं, बैरिकेटिंग्स जितनी हैं, कल के अपडेट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेला प्रशासन में जितने अतिरिक्त पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, ये सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उन सबको उनकी तैनाती की जगह वापस भेज दिया गया है। लेकिन जिला अभी भी महाकुंभ बना हुआ है, यानी वहाँ के डीएम अभी भी काम कर रहे हैं, वहाँ के एसएसपी अभी भी काम कर रहे हैं। तो एक ज़िले में जितनी सामान्य, एक अस्थायी ज़िले में जितनी सामान्य पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था अब भी महाकुंभ में बनी हुई है। लेकिन चूंकि 56 थाने बनाए गए थे, उन थानों की पुलिस जो कि बाहर से बुलाई गई थी, वो सब वापस कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की सर्विसेज बहुत थोड़ी सी संख्या में हैं, क्योंकि कुछ टेंट, कुछ ऐसी ज्वलनशील सामग्रियां अभी भी उस पूरा मेले क्षेत्र में मौजूद हैं। पैंटून पुल्स अभी डिसमेंटल नहीं किए गए हैं, पैंटून पुल वैसे ही हैं, लेकिन उस पर यात्रियों की इक्का दुक्का संख्या है। अब मेरी तरफ से आपको सलाह, यदि अभी भी आप स्वयं अपने परिवारजनों के साथ प्रयागराज की यात्रा बना रहे हैं, आपको संगम त्रिवेणी का स्नान करना है, तो मेरी आपको सलाह है कि अब उस पहले जनसैलाब वाली जो व्यवस्था थी, जिसमें हम ही आपको सलाह दे रहे थे कि आपको जहाँ कोई घाट मिले, जहाँ कोई नदी मिले, चाहे वो यमुना जी हो, चाहे वो गंगा जी हो, आप वहाँ स्नान कर लीजिए। लेकिन नहीं, अब आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे त्रिवेणी में स्नान कीजिए और उसके लिए आपको परेड मेला क्षेत्र की तरफ से जो मुख्य मार्ग है, जो किले के बगल से जाता है, जो लेटे हनुमान जी की बगल से रास्ता जाता है त्रिवेणी तक, आप उस एकमात्र मुख्य मार्ग को चुनिए और केवल त्रिवेणी संगम में ही जाके स्नान कीजिए, क्योंकि अब वहाँ पर कोई ऐसा जनदबाव नहीं है, आपको आराम से स्नान मिल जाएगा। आप अगर अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, मैंने कल भी बताया था कि लोग अब त्रिवेणी तक अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी गाड़ियां वहां तक जा पा रही हैं। बिल्कुल सामान्य स्थिति हो गई है। यही स्थिति प्रयागराज में भी हो गई है। रुकने की अब व्यवस्था महाकुंभ में बहुत सीमित हो गई है। भंडारों की व्यवस्था लगभग समाप्त है। कुछ एक दुकानें ज़रूर बची हुई हैं। आप अगर महाकुंभ अब जाएंगे तो आपको समेटा हुआ सामान, ट्रकों में लदता हुआ सामान, उखाड़े जाते टेंट,
इन्हीं सब के दर्शन होंगे। जहाँ तक रही अस्थायी घाटों की बात, अस्थायी घाट अभी भी पूरी तरीके से बने हुए हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के छोटे पेंटून्स आप देख रहे थे जिनसे एक लिमिट बनाई गई थी, वो सारे धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था अभी भी चालू है, रात में स्ट्रीट लाइटें अभी भी जल रही हैं, लेकिन उस स्ट्रीट लाइटों के नीचे आपको आदमी बहुत कम दिखाई देंगे, इक्के दुक्के व्यक्ति दिखाई देंगे। तो ये स्थिति है महाकुंभ की। अब जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि इस महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले जो भी तीर्थयात्री थे उनमें एक नया पैटर्न देखा गया। वे लोग केवल और केवल प्रयागराज नहीं बल्कि उसके बाद वो विंध्याचल भी जाना चाहते थे, वो काशी भी जाना चाहते थे, वो अयोध्या भी जाना चाहते थे, वो चित्रकूट की भी यात्रा करना चाहते थे। ये अब एक ऐसा नया दृश्य उभरा है जिसमें लोग एक पैकेज टूर कर रहे हैं। तो आप भी अगर प्रयागराज आ रहे हैं, और अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप पहले प्रयागराज न पहुंच के पहले आप चाहें तो अयोध्या पहुंचें, पहले आप चाहें तो काशी पहुंचें, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपके ट्रेन के आपकी टिकटिंग अवेलेबिलिटी की बात हो, या आप जिस तरफ से आ रहे हैं, देश के जिस भी दिशा से आ रहे हैं, वहाँ से आपको पहला एक्सेस किसका मिलता है। अगर आपको काशी पहले मिलती है तो आप काशी आके उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद अयोध्या कर सकते हैं। आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप पहले अयोध्या आइए, अयोध्या के बाद आप काशी करिए, काशी के बाद आप प्रयाग करिए, क्योंकि सारी स्थितियां अब बेहद सामान्य हो चुकी हैं। आगे चित्रकूट कैसे जाया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बड़े आयोजन जब भी कोई आएंगे, रामनवमी आने वाली है, रामनवमी में श्री अयोध्या का दृश्य कैसा रहेगा, अयोध्या काशी, यहाँ पर रुकने की जहाँ तक बात है, आपको आराम करने की जगह अगर चाहिए, रात रुकने की जगह अगर चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन सर्विसेज इतनी ज़्यादा उपलब्ध हैं कि आप उस पर अगर रिलाय करें तो मेरी सलाह आपको यही होगी, क्योंकि बड़ा रिस्की हो जाता है कि हम किसी को रिकमेंड करें, उसको या तो प्रमोशन मान लिया जाएगा, या रिकमेंडेशन के बाद अगर आपको कोई भी असुविधा हुई तो वो उसके लिए हम कम से कम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यात्रा कैसे करें, आप यात्रा प्लान कैसे करें, पहले क्या करें, पहले नहीं क्या करें, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, क्योंकि रामनवमी जब आएगी तो श्री अयोध्या में एक संख्या बल आपको दिखाई देगा, वो नेचुरल है। उस समय मैं आपको अयोध्या के बारे में बताया करूंगा। विंध्यवासिनी जब नवरात्रि आएगी तो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में इसी तरह का जनसैलाब आपको दिखाई देगा। तो इस सुबह की बुलेटिन में, हालांकि चूंकि मैंने इसको समसामयिक विषय पर भी जारी रखने का फैसला किया है, जैसा कि आप सब चाहते भी हैं, लेकिन इन तमाम दिनों में मैंने जो महाकुंभ का अपडेट दिया है, सच बताऊं तो सुबह उठ के अपडेट के नाम पर या डेली बुलेटिन के नाम पर मेरे मन में भी केवल और केवल महाकुंभ चल रहा होता है। महाकुंभ अभी मैं भी नहीं भूल पा रहा हूं, बिल्कुल नहीं भूल पा रहा हूं। इसलिए बहुत जल्द मैं प्रयास करूंगा कि समसामयिक, हो सकता है कल से ही आपको समसामयिक विषयों पर एक छोटा अपडेट, छोटा बुलेटिन रोज़ देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि जब कोई सनातन का तीज हो, कोई त्यौहार हो, कोई यात्रा हो, वो अगर सामने आ जाता है तो मेरा ये बुलेटिन पूरी तरह उस पर आधारित होगा। अगर कोई इस तरह का सनातनी पर्व नहीं है, कुछ और सलाह भी हमारे दर्शकों ने दिया है कि आप कुछ और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करिए। देखिए, धर्म से जुड़े हुए विषय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं और उनका सुचिता पूर्ण तरीके से उसको एड्रेस किया जाना, ये मुझे लगता है कि मैं इसको सबसे सर्वोपरि मानता हूँ। इसलिए जब तक मैं पूरी तरह होमवर्क नहीं करता, आपको किसी तरह के ऐसे धार्मिक आख्यान में नहीं दूंगा। हाँ, जो प्रैक्टिकल अपडेट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, चाहे वो कोई भी पर्व हो सनातन का, चाहे वो कोई भी आयोजन हो सनातन का, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो सनातन का। और चलते चलते आज के इस अपडेट में अब महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ और खबरों के बारे में भी धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आप सबको पता है, मौनी अमावस्या के दिन जो एक अप्रिय घटना हुई थी, उसके जांच के लिए न सिर्फ एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, बल्कि आप सबको ये भी याद होगा कि एसटीएफ अपना काम कर रही है, एटीएस भी अपना काम कर रही है, और वो काम कहीं रुका नहीं है। बहुत तेज़ी के साथ वो काम चल रहा है। ढेर सारे संदिग्ध मोबाइल नंबर वो ऑलरेडी सर्विलांस पे हैं। सर्विलांस से मामला और आगे बढ़ चुका है। कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, कुछ लोगों की पहचान भी की जा चुकी है, कुछ वाहनों की भी पहचान की जा चुकी है, जिसके जरिए सुनियोजित तरीके से
ऐसे बैड एलिमेंटों की एंट्री कराई गई थी महाकुंभ मेले में। तो बहुत जल्द प्रशासन की तरफ से उस पर भी आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी, और जैसे ही कोई कार्रवाई इनिशिएट होगी मैं सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा। तो आज का अब ये महाकुंभ अपडेट यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।